नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अलोकतांत्रिक सरकार ने बांग्लादेश को अराजकता के हवाले कर दिया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार और मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक स्थिर देश को अलोकतांत्रिक शासन द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, जहां आतंक और डर की राजनीति हावी है तथा कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हसीना ने शरीफ उस्मान हादी की हत्या, मीडिया पर हमले और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को सरकार की विफलता बताया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार और उसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि एक कभी स्थिर और विकासशील देश को लोकतांत्रिक शासन के हाथों व्यवस्थित रूप से बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज बांग्लादेश में आतंक और डर के जरिए राजनीति हावी हो चुकी है, जबकि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पिछले 17 महीनों से भारत में रह रही शेख हसीना ने ऑनलाइन साक्षात्कार में कहा कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या और उसके बाद की घटनाएं अंतरिम सरकार की पूरी विफलता को उजागर करती हैं। उनके अनुसार ये हत्या बीएनपी जमात और एनसीपी के बीच चुनावी प्रतिद्वंदिता का नतीजा थी, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया ने स्थिति को संभालने के बजाय और बिगाड़ दिया। बांग्लादेश में डर व धमकाने की बढ़ती राजनीति पर भी उन्होंने अपनी चिंता जताई। शेख हसीना ने कहा, जब किसी सरकार के पास वैध जनादेश नहीं होता तो सामान्य कानून व्यवस्था की समस्याएं भी राष्ट्रीय संकट में बदल जाती हैं। अंतरिम सरकार ना तो लोगों को भरोसा दिला सकी और ना ही निष्पक्ष व तेज जांच करा पाई। नतीजा ये हुआ कि संदेह, गुस्सा और हिंसा बढ़ती चली गई। पूर्व प्रधानमंत्री ने मीडिया संस्थानों पर हुए हमलों को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि जिस समय शोक और आत्ममंथन का होना चाहिए था, उस समय चरमपंथियों ने हिंसा और तोड़फोड़ का रास्ता अपनाया। शेख हसीना ने कहा, मेरे कार्यकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया गया, असहमति को दबाया नहीं गया बल्कि सुना गया। आज पत्रकार डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। देश में बढ़ती लक्षित हिंसा पर चिंता जताते हुए शेख हसीना ने कहा कि हाल ही में एक छात्र नेता की गोली मारकर हत्या करना किसी एक घटना का मामला नहीं है, बल्कि यह एक खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है। पूर्व पीएम के अनुसार पिछले 18 महीनों में हमने देखा है कि कैसे एक पूरी तरह अलोकतांत्रिक व्यवस्था ने एक स्थिर देश को अराजकता की ओर धकेल दिया है। रोजमर्रा की हिंसा सामान्य हो गई है और अधिकारी या तो आंख मूंदे हुए हैं या फिर परोक्ष रूप से इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अल्पसंख्यकों की स्थिति पर बोलते हुए शेख हसीना ने हिंदू गारमेंट मजदूर दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या को भयावह और शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा, धर्म के नाम पर हिंसा बांग्लादेश की मूल भावना के खिलाफ है। मेरी सरकार में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा संवैधानिक जिम्मेदारी थी। आज हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और अहमदिया मुसलमानों पर हमले आम हो चुके हैं, लेकिन अंतरिम सरकार या तो इनकार करती है या इन्हें कमतर दिखाती है। भारत विरोधी नारों और भारतीय उच्चायोग की ओर हुए मार्च पर शेख हसीना ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ये दुश्मनी कृत्रिम रूप से पैदा हो गई है। उनके अनुसार चरमपंथी ताकतें सरकार के संरक्षण में भारत विरोध को हवा दे रही हैं, जो बांग्लादेश के हितों के खिलाफ है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।